लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से हम अपनी गीक जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने इतनी गीक जो है ना वो क्रिएट की थी। मैं आपको दोबारा से यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ कि आप जब फाइवर ओपन करेंगे ना, ये आपका फाइवर का सेलर अकाउंट ओपन है। अगर आपका लेट्स सपोज बायर अकाउंट ओपन होता है तो आपके सामने कुछ इस तरह का सिनेरियो शो होगा। ठीक है, जब आप फाइवर को ओपन करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है स्विच टू सेलिंग। ठीक है, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो ये आपका सेलर अकाउंट जो है ना ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पर ये आपका डैशबोर्ड बेसिकली शो हो रहा है। ठीक है, आपका नज़र आ रहा है कि आपका रिस्पॉन्स टाइम कितना है, इनबॉक्स रेट कितना है, ठीक है, ऑर्डर कंप्लीशन रेट कितना है, ये सारा कुछ। सलान वैसे आपको रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप रिकॉर्डिंग जो है ना आज शेयर कर दूंगा। ऐसे करना चाहो तो आप कर सकते हो। यहाँ पर ये प्रोफाइल के ऊपर जब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है प्रोफाइल का। ठीक है, आपने इस पे जाना है। ये आपकी सेलर प्रोफाइल है। यहाँ पर आपकी जितनी भी गिग्स होती है ना वहाँ पर एक्टिव गिग्स में शो हो रही होती हैं। अभी तक हमारी एक्टिव गिग कोई भी नहीं है। एक्टिव गिग अगर अभी के लिए हमारी कोई नहीं है। जो हमने गिग बनाई थी ना वो आधी बनाई थी, ना ही हमने उसको पब्लिश किया था। तो पब्लिश करने के बाद आपकी जो गिग होती है वो एक्टिव गिग होती है। ठीक है, अभी आपकी जो गिग है ना वो ड्राफ्ट में पड़ी है आपके पास। ये हमने लास्ट क्लास में गिग जो है ना वो क्रिएट की थी, तो यहाँ पर ये ड्राफ्ट में पड़ी है। मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये हमारी गिग जो ना अभी के लिए क्रिएट हुई हुई है। ठीक है, तो हम इसके यहाँ पर एक ऑप्शन हमें नजर आ रहा है एडिट गिग, ये आपको नजर आ रही है। ये बेसिकली क्या है, कैटेगरीज हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने कैटेगरी सेलेक्ट की थी प्रोग्रामिंग एंड टेक। फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो है ना सिलेक्ट करवाई थी, और उसके अंदर वेब एप्लीकेशंस। अब वेब एप्लीकेशन क्या होता है, मैं इसका ओवरव्यू वैसे जब रिएक्ट जेएस हम स्टार्ट करेंगे तो इसको डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। शायद मैंने आपको पहले भी इस बारे में बताया हो। एक होती है वेबसाइट, एक होती है वेब एप्लीकेशन। ठीक है, मैं अगर एग्जांपल दूं आपको यूट्यूब की, मैं यहाँ पर यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो यूट्यूब है ना ये भी बेसिकली एक वेबसाइट ही है आपके सामने जो शो हो रही है। अच्छा, ये बेसिकली आपके सामने ये भी एक वेबसाइट ही है जो आपके सामने शो हो रही है। लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें, अगर आपने यहाँ पर देखो, अब आपकी ये वेबसाइट जो है ना वो लोड हो चुकी है। ठीक है, अब आप किसी भी लेट्स सपोज मैं इस वीडियो की बात करूँ, या अगर मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, क्या आप जब स्क्रॉल करते जा रहे होते हो क्या आपकी यूट्यूब कभी खत्म होती है, कोई एंडिंग पॉइंट आ गया हो कि इसके बाद ये वेबसाइट खत्म हो गई है? नहीं ना, वेबसाइट खत्म नहीं होती। जैसे जैसे कोई भी जैसे जैसे लोग डेटा अपलोड करते जाते हैं यहाँ पर डेटा लोगों को यूजर्स को शो होता जाता है। ठीक है, न्यू डेटा आता जाता है और अपडेट होता जाता है इधर। ठीक है, लाइक हम फेसबुक देख लें, फेसबुक पर हम पूरा दिन स्क्रॉल करते हैं। टिकटॉक को देख लो, स्क्रॉल करते जाओ पूरा दिन पूरा दिन, लेकिन वो खत्म नहीं होती। ठीक है, तो वो बेसिकली वेब एप्लीकेशंस होती हैं, डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, जो कि एंडिंग पॉइंट जिनका नहीं होता। उसमें होता क्या है, अब इन्होंने, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट, एक होती है डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक में ये होता है कि मैं कह देता हूँ यार मेरी वेबसाइट है, जिसमें मैं अपने उधर अंदर ना वीडियो एक रख लूंगा, जैसे हमने इमेज यूज की थी अपनी वेबसाइट में। अच्छा ठीक है, अगर इंटरनेट आपका ऑफ हो जाए तो वो एक अलग बात है, आपका कंटेंट जो है वो खत्म हो जाता है। तो बट यह कंटेंट जो है वो एंड नहीं होता। ठीक है, आप जितना स्क्रॉल करते जाते हो वो आपका कंटेंट जो है वो न्यू अपडेट होता जाता है। वो क्यों, बेसिकली जो हमारी स्टैटिक वेबसाइट है ना, जैसे हमने अपनी क्लासेस में लास्ट क्लासेस में देखा है कि हम इमेज का यूज करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, इमेज का टैग यूज करते हैं। वो हम अपनी जो हमारा वेबसाइट का फोल्डर था उसके अंदर हमने पहले एक इमेज रखी, और इस इमेज को हमने अपनी वेबसाइट में यूज कर लिया। ठीक है, ये जितनी लिमिटेड इमेजेस हम अपने फोल्डर में रखेंगे वो वाली लिमिटेड इमेजेस हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सेम वैसे स्टैटिक वेबसाइट में जितनी वीडियोस हम अपने फोल्डर के अंदर रखते हैं वही वीडियोस हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बट जो हमारी डायनामिक वेबसाइट होती है ना उसके अंदर हम अपने फोल्डर के अंदर कोई वीडियो नहीं रखते। उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये इस तरह का एक डब्बा बना दो। ठीक है, ये हमारा एक बड़ा डब्बा है, और इस डब्बे के अंदर चार डब्बे बना दो। ठीक है, और ये जो चार डब्बे हैं, ये इनको बेसिकली आप क्या करो, जो हर डब्बे के अंदर दो पार्ट हो। पहले पार्ट में ये इस तरह आपके सामने थंबनेल शो हो रहा हो,
दूसरे पार्ट में आपकी ये इमेज, ये टाइटल, और ये इस चैनल का नेम, उसके व्यूज, और वो कब अपलोड हुई थी, ये दूसरे वीडियो में शो हो जाए। ठीक है, उसका डिजाइन हम क्रिएट करते हैं बेसिकली। हमने ये डिजाइन क्रिएट कर लिया। अब वो कंटेंट कहाँ से आएगा, मतलब देखो यहाँ इसका चैनल नेम कुछ और है, इसका चैनल नेम कुछ और है, इसके व्यूज कुछ और हैं, इसके व्यूज कुछ और हैं, इसका जो है कब से वो अपलोड हुई थी वो कुछ और है, इसके कुछ और है, ये दोनों डिफरेंट हैं। तो बेसिकली इनमें जो डिफरेंट, देखो डिफरेंट डेटा आ रहा है, डिफरेंट थंबनेल आ रहा है, डिफरेंट टाइटल आ रहा है, डिफरेंट चैनल का नेम आ रहा है, डिफरेंट व्यूज आ रहे हैं, डिफरेंट टाइम आ रहा है, बट स्ट्रक्चर सेम है। तो डायनामिक वेबसाइट्स में हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, मतलब ऐसे समझ लो हमने एक डिब्बे का स्ट्रक्चर क्रिएट किया, खुद ब खुद डेटा आता गया और इन डिब्बों में फिक्स होता गया, इन बॉक्सेस में फिक्स होता गया, इन डिव्स में फिक्स होता गया। हमने एक डिव क्रिएट करके स्ट्रक्चर बना के रख दिया। अब वो जब डेटा आएगा ना, डेटा आया और इन डिब्बे के अंदर फिक्स हो गया। अब वो डेटा कहाँ से आया, वो बैकएंड से आया। लेट्स सपोज मैंने एक वीडियो अपलोड की। जो ही मैंने वीडियो अपलोड की तो मैंने वीडियो का कोई थंबनेल रखा, वीडियो का कोई टाइटल रखा, मेरे चैनल का कोई नाम था, मेरे कुछ व्यूज थे, मैंने वीडियो कब अपलोड की वो टाइम था, ये सारा डेटा बैकएंड में डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा। और डेटाबेस में जाते ही यूट्यूब के अंदर वो चीज़ अपडेट होके यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब वो जो जो डेटा बैकएंड में सेव हुआ था, उसमें जो जो डेटा यहाँ पर आने के लिए रिक्वायर्ड था, वो वहां पर गेट करके फ्रंट एंड में यहाँ डिस्प्ले करा दिया जाता है। अब एक स्ट्रक्चर के अंदर बैकएंड से जैसे डेटा आता जाएगा, अब दूसरे बंदे ने वीडियो अपलोड की तो उसका सारा का सारा डेटा अपडेट होके, ओ सॉरी गेट होके फ्रंट एंड में इस तरह से शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह सीक्वेंस वाइज आता जाता है डेटा। और देखो जितने लोग डेटा अपलोड करते जाएंगे उनका डेटा डेटाबेस में जाता जाएगा और डेटाबेस से गेट होके फ्रंट एंड में डिस्प्ले होता जाएगा। तो लोग अपलोड करते जा रहे हैं तो कंटेंट शो होता जा रहा है, इसलिए कंटेंट हमारे पास खत्म ही नहीं होता। ये रीजन होती है। ठीक है, अब होता क्या है, बेसिकली जब हमने ये हमारा जो हमारे सामने व्यू शो हो रहा है ना, अब आपने देखा होगा यहाँ नीचे कुछ जाके ना अभी लोडिंग हो रही है। तो अब दोबारा से ये वाला जो डेटा है ये बैकएंड से गेट हो रहा है, स्ट्रक्चर तो शो हो रहा है लेकिन अभी तक डेटा नहीं शो हो रहा, ये बैकएंड से गेट हो रहा है। जैसे ही बैकएंड से मतलब बैकएंड को बोलते हैं सर्वर। ठीक है, सर्वर से यहाँ से क्लाइंट, ये होती है हमारी क्लाइंट साइड, वो होती है सर्वर साइड बैकएंड वाली। अब क्लाइंट साइड से जैसे ही हमने रिक्वेस्ट भेजी इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए, तो बैकएंड से सारा का सारा डेटा एक ही बार में लोड होके फ्रंट एंड पे आ जाता है। ठीक है, तो जब भी हमने इस वीडियो पे क्लिक किया या किसी भी चीज पे क्लिक किया, तो दोबारा से रिक्वेस्ट जो होती है वो सर्वर पे नहीं जाती, वो यहीं पे क्लाइंट साइड पे रहती है। अगर दोबारा से रिक्वेस्ट सर्वर पे जाए तो सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा, और दोबारा जो रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा, तो हमारी वेबसाइट दोबारा से एक बार रिफ्रेश होगी और सर्वर से डेटा लोड करेगी। बट हमारा सर्वर से डेटा एक ही बार में लोड हो जाता है डायनामिक वेबसाइट में, वेब एप्लीकेशंस के अंदर। अब जब मैं इस वीडियो पे क्लिक करूंगा ना, तो आपने यहाँ पर देखना है कि आपकी वेबसाइट दोबारा से लोड नहीं होगी। देखो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्या आपकी वेबसाइट लोड हुई? नहीं हुई लोड। देखा आपने, आपकी वेबसाइट जो थी वो लोड नहीं हुई। ठीक है, अब आपकी वेबसाइट जो थी वो लोड नहीं हुई। अब क्या हुआ, जस्ट डेटा जो हमारा फ्रंट एंड पे गेट हो चुका था वो हमें डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अच्छा, ये हमने देख लिया कि किस तरह से ये जो है ना वर्क कर रही होती है हमारी वेब एप्लीकेशन। ये जस्ट मैंने आपको वेब एप्लीकेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। जब हम रिएक्ट पे शिफ्ट होंगे तो मैं इसको डिटेल में थोड़ा बता दूंगा। ठीक है, अब आपने गिग को, अगर लेट्स सपोज क्रिएट कर लिया, आपकी गिग फाइनलाइज होगी, पब्लिश होगी, उसके बाद आप चाह रहे हैं कि यार मेरी मैं अपने गिग में अपडेशन करना चाह रहा हूँ, तो भी आप अपडेट कर सकते हैं। आपने यहाँ पर एडिट गिग पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये आ गया आपका फर्स्ट पेज ओवरव्यू वाला। ठीक है, ओवरव्यू में आपने टाइटल वगैरह और ये कैटेगरी सारी सिलेक्ट की हुई हैं। अब वहाँ पे जो आपको कैटेगरी शो हो रही थी ना, प्रोग्रामिंग एंड टेक, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड वेब एप्लीकेशन, वो बेसिकली ये वाली कैटेगरीज है, प्रोग्रामिंग एंड टेक। देन आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेलेक्ट की और सर्विस आपने वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट की। उसके बाद ये मेटा डेटा में आपने एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, एक्सपर्टीज में फ्रंट एंड कौन कौन से फ्रेमवर्क आप यूज कर रहे हैं, बैक एंड कौन कौन सी, ये सारे आपने जो है ना देख लिए। और कीवर्ड्स आपने देख लिए। कीवर्ड्स में आपका जो कीवर्ड होगा वो 3 वर्ड से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, लाइक ये रिएक्ट, जेएस और डेवलपर, ये 3 वर्ड है। ठीक है, तो 3 वर्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए, और जो अल्फाबेट्स हैं वो 20 से एबव नहीं होने चाहिए।
मैक्सिमम 20 अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। ठीक है, आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। ये चीज़ें वैसे मैंने लास्ट क्लास में हम डिस्क्रिप्शन तक पहुंच चुके थे। ठीक है, अब आप इसके अंदर 1 पैकेज भी कर सकते हैं या आप 3 पैकेज भी कर सकते हैं, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, मैंने इसको नेम दे दिया। आप अपने हिसाब से बेसिक, स्टैंडर्ड या प्रीमियम या कोई भी नेम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर लिख दी, कितने दिन में ये जो है ये डिलीवर होंगे वो लिख दिया। क्या क्या चीज़ें हम साथ में आपको अवेलेबल करेंगे, अपलोड करेंगे, प्राइसिंग क्या होगी। ठीक है, ये चीज़ें आपने टोटल प्राइस जनरेट करके सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पर एक्स्ट्रा आप सर्विसेज अगर देना चाह रहे हैं ना, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ 1 मिनट के लिए। देखो, अगर लेट्स सपोज आप एक्स्ट्रा सर्विसेज में एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी देखो, ये तो है ही 1 दिन में, इसको तो छोड़ दो। ये जो है, लेट्स सपोज पहले 3 दिन में आप कर रहे थे डिलीवर, इसको 3 दिन में, 5 डेज में। अब आप इसको क्या कर सकते हो कि मैं आपको 5 डेज की बजाय ये वाला जो पैकेज है ना, ये 3 डेज में कर दूंगा। और एक्स्ट्रा इसको कितना लूंगा मैं, $10 एक्स्ट्रा लूंगा। पहले कितना 30 ले रहे थे, तो अब मैं $40 लूंगा। ठीक है, तो ये इसके एक्स्ट्रा हो गया। अब इसी तरह से आप कहते हो कि ये जो प्रीमियम है ना, ये मैं पहले 10 दिन में कर रहा था, तो अब मैं आपको 7 दिन में कर दूंगा, और मैं $30 एक्स्ट्रा लूंगा। अगर मैं $100 ले रहा था, तो अब $130 लूंगा। ये मेरी एक्स्ट्रा सर्विसेज है। ठीक है, इसी तरह से एडिशनल पेजेस, लाइक इस पैकेज के अंदर मैं 1 पेज, इसमें 3 और इसमें 10 पेजेस डिजाइन करके दे रहा था। तो अब अगर एक्स्ट्रा पेजेस आप किसी में लेके आना चाह रहे हैं, यार ये इसलिए होता है कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, अभी आपको ये सारी समझ आ जाएगी। मैं आपको यहाँ पर अपनी गिग ओपन करके दिखा देता हूँ कोई भी। कोई भी क्लाइंट जब आएगा ना, तो उसके सामने आपकी गिग इस तरह से शो होगी जैसे ये वाली गिग शो हो रही है। ठीक है, ये पैकेजेस हैं, बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज, प्रीमियम पैकेज। ठीक है, अब कोई भी पर्सन अगर यहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर रिप्लेस करता है, मतलब कोई भी क्लाइंट आता है ना, तो उसने पॉसिबल है कि वो डायरेक्ट ऑर्डर रिप्लेस कर दे कि यार मैंने 1 पेज डिजाइन करवाना है, तो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 पेज डिजाइन करने का 1 दिन लूंगा मैं, और मैं $10 लूंगा। ठीक है, ये यहाँ पर ZAR में, करेंसी में शो हो रहा है वैल्यू। तो हम इसको लेट्स सपोज कर लेते हैं कि मैंने $10 इसकी रखा हुआ है कि मैं $10 लूंगा, और 1 डे में मैं 1 पेज डिजाइन करके दे दूंगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट कंटिन्यू करके आपके साथ आपको ऑर्डर रिप्लेस कर देगा, आपसे कांटेक्ट किए बगैर। अब उसमें इश्यूज आ सकते हैं कि आपको अगर काम आता नहीं है, या आपका वो काम जो है वो 1 दिन से ज्यादा है, या प्राइस कम है, तो ऑर्डर तो आपको रिप्लेस हो जाएगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए आपने गिग के अंदर ये चीज मेंशन भी करनी है कि आपको कांटेक्ट किए बगैर वो ऑर्डर रिप्लेस ना करें। अब इसी तरह से स्टैंडर्ड में आपने लिखा हुआ है कि 3 पेजेस की वेबसाइट होगी, 5 डे डिलीवरी होगी, और मैं ये इतने पैसे लूंगा। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब के लिए मैं यहाँ पर यही चीज, अगर आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी दे रहे हैं तो वो भी आप पुट कर सकते हैं। एडिशनल पेजेस, अगर आप ज्यादा पेजेस ऐड करवाना चाह रहा है कोई बंदा, तो वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। डिजाइन कस्टमाइजेशन, ये आपने ये जो चीजें यहाँ पर ऐड की हुई है ना, वही चीजें यहाँ पर वो अगर एक्स्ट्रा लेना चाहे तो वो ले सकता है। मैं इसको फिलहाल के लिए जो है ना वो रिमूव कर देता हूँ, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कट कर दिया और मैंने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। अब मेरा डिस्क्रिप्शन का पेज आ गया। मैं इधर से ही फिलहाल के लिए डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि आपने डिस्क्रिप्शन किस तरह से जो है ना गेट करनी है। एक और भी तरीका हो सकता है, वो ये कि आप ChatGPT पे जाओ, उसको बताओ कि ये मेरी एक्सपर्टीज हैं, और इस टेक्नोलॉजी पे, इस स्किल पे मैं अपनी गिग बना रहा हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस इतना है। और लेट्स सपोज अगर आप रिएक्ट की बना रहे हो, तो उसको बताओ मैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट JS, बूटस्ट्रैप, टेलमेंट CSS, मटेरियल UI, ये वाली चीज़ें मैं इन पे काम कर लेता हूँ। तो इसके रिलेटेड मैंने अब गिग बनानी है फाइवर की, मुझे डिस्क्रिप्शन प्रोफेशनल वे में डिस्क्रिप्शन लिख के दें, जो कि less than 1000 वर्ड हो, और उसमें सारी की सारी चीज़ें जो है ना अच्छी लिखी हुई हों, और उसकी SEO अच्छी की हुई हो। ये सारी चीज़ें आप ChatGPT को समझा दो, तो एक अच्छे मैं कहता हूँ कमाल अंदाज में वो डिस्क्रिप्शन लिख के दे देता है। लास्ट टाइम मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिखवाई थी ChatGPT से, और वो गिग भी अच्छे पॉइंट पे है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अभी के लिए ये पेस्ट कर देता हूँ। अगर आपको नहीं पता ये डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, क्या कुछ होना चाहिए इसके अंदर, इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्लास में ये चीज़ मैंने समझाई थी, आप उसको दोबारा से चेक कर सकते हैं। एंड पे आपने एक नोट ज़रूर लिखना है। नोट में आप लिख दें, प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी बिफोर
रिप्लेस द ऑर्डर, ठीक है। और इसी को आपने जो है ना बोल्ड भी कर देना है, और ये कलर्ड भी आपने कर देना है, बैकग्राउंड, ये इसको बैकग्राउंड कलर ही कह सकते हैं हम, हाईलाइट कर देना है, ठीक है। ये जितनी भी आपके पास हेडिंग्स हैं इनको बोल्ड और आपने हाईलाइट कर देना है। उसके बाद ये भी आप हाईलाइट कर दो, ठीक है। ये आप, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जितनी भी आपकी स्किल के रिलेटेड या गीक के रिलेटेड हेडिंग्स बनती है ना, वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है लाजमी, ठीक है। जो जो स्किल है वो यहाँ पर मेंशन करनी है, और इसके अंदर लिख दो मेरा कितना एक्सपीरियंस है और ये वो सारा कुछ। इस तरह से अगर आप कोई भी एफ ए क्यू ऐड करना चाह रहे हो, लाइक मैं अपनी गिग में अगर मैंने ऐड किया हो, ये देखो मैंने जस्ट यहाँ पर एक जो है ना ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, और अगर कोई भी क्लाइंट आपके गिग पे आता है ना और उसके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो आप क्लाइंट के माइंड को अंडरस्टैंड करते हुए कि अगर क्लाइंट मुझसे ऐसा क्वेश्चन करता है तो मैं उसका ऐसा रिस्पॉन्स करूँ, ठीक है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस के आप आंसर्स खुद से लिख सकते हो। जैसे ये मेरी फ्रंट एंड की गिग है, तो पॉसिबल है कि जो क्लाइंट आ रहा है काम करवाने के लिए, उसको बैक एंड का काम भी चाहिए, उसको फ्रंट एंड का भी चाहिए, बैक एंड का भी, दोनों काम चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया कि अगर कोई भी क्लाइंट पूछना चाह रहा है कि आर यू ऑल्सो वर्किंग ऑन बैक एंड, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया यस आई एम वर्किंग ऑन नोड जेएस ऑन बैक एंड, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर दिया। इस तरह के आप अगर कोई क्वेश्चन ऐड करना चाह रहे हो यहाँ पर, तो वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल में मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, पहले की मेरी जितनी भी गिग्स हैं उनमें मैंने ऐड किया था। अभी के लिए मैं ऐड नहीं करता इस चीज़ को, ठीक है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप ऐड करना है तो ऐड एफ ए क्यू में जाओ, यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिखो, यहाँ पर उसका आंसर लिखो और ऐड पे क्लिक करो, तो आपका क्वेश्चन जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करो और आपका ये वाला पेज भी सेव हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा एक पेज है रिक्वायरमेंट्स का, ठीक है। ये बेसिकली क्लाइंट रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसके अंदर आपको मिनिमम मिनिमम एक क्वेश्चन तो लाजमी ऐड करना पड़ता है, ठीक है। ये बेसिकली किस लिए होता है, जब भी किसी क्लाइंट ने ऑर्डर रिप्लेस करना है, ठीक है। जब भी किसी क्लाइंट ने ऑर्डर रिप्लेस करना है ना, तो ये ऐसे कह सकते हैं कि जब जब आप क्लाइंट आपको डायरेक्ट ऑर्डर रिप्लेस करता है ना, तो वो आपकी गिग से कर लेता है। बट जब वो आपसे कांटेक्ट करता है ना, मोस्टली 99% चांसेस होते हैं कि क्लाइंट कांटेक्ट कर ले, ठीक है। कोई जो है ना चवल सा इंसान आ जाए तो वो एक अलग बात है, तो वो ऑर्डर रिप्लेस कर देता है। अदरवाइज जो है वो आपसे कांटेक्ट लाजमी करता है क्लाइंट। जब वो आपसे कांटेक्ट करता है ना, आपके साथ उसकी डील हो जाती है ना, देन आप उसको, लेट्स सपोज आपकी डील हुई कि मैं $50 में आपको ये काम करके दूंगा, तो फिर आपको $50 की उसे रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, ठीक है। और वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे ही वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने लगेगा, तो उससे पहले उसे इस क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा जो कि आपने इस पेज पे पूछा हुआ है, ठीक है। मतलब ये इसके लिए होता है कि जब भी क्लाइंट ऑर्डर रिप्लेस कर रहा होता है आपको, तब उसको इस क्वेश्चन का आंसर करना होता है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन एक पूछ लेता हूँ, डिड यू एक्सप्लेन ऑल द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। इसको मैंने ऐड कर दिया कि आपने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिटेल में मुझे बताई हुई हैं या नहीं बताई हुई, ठीक है। तो अगर उसने सारी रिक्वायरमेंट्स बताई होंगी तो वेल एंड गुड। अगर मैं उससे क्वेश्चन ना पूछूं, ठीक है, तो पॉसिबल है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स स्किप आउट कर दिए कुछ भी, ठीक है। तो जब मैंने उसको कह दिया कि आपने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स एक्सप्लेन की हुई हैं, अगर तो उसने की हुई हैं, मतलब जब वो लेट्स सपोज उसने आपसे बात ही नहीं की, ठीक है, वो डायरेक्ट आपको ऑर्डर रिप्लेस कर रहा है, तो जब भी वो ऑर्डर रिप्लेस करने लगेगा, तो उसके सामने ये क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या आपने सारी रिक्वायरमेंट्स एक्सप्लेन की हुई हैं। अगर तो उसने आपसे बात की ही नहीं है, वो डायरेक्ट ऑर्डर रिप्लेस कर रहा है, तो उसको पता होगा कि यार मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स एक्सप्लेन नहीं की। तो वहां पर वो उसके आंसर में सारी रिक्वायरमेंट्स बताएगा, 100% बताएगा, ठीक है। अगर उसने रिक्वायरमेंट्स आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस की हो, मतलब उसने कांटेक्ट किया और आपसे सारी रिक्वायरमेंट्स डिस्कस कर ली, देन वो यहाँ पर ये कह सकता है कि जी हमने सारी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो यहाँ पर जो है ना ऐड कर देगा। आपने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करना है, और ये पेज भी आपका कंप्लीट हो गया। आपका जस्ट एक पेज रह गया गैलरी का। गैलरी में जो है ना आपकी इमेज होती है, ठीक है। यहाँ पर आप जो है ना इमेज ऐड कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। अगर कुछ लोग इतने एक्सपर्ट हैं, उनको लगता है कि अगर वो अपनी वीडियो बना सकते हैं, तो वो, मैं उनको इस चीज़ की प्रायोरिटी होगी,
प्रायोरिटी देना चाहूंगा कि ये आप वीडियो अपलोड करो, ठीक है। वीडियो में क्या हो सकता है कि आप अपने फेस की वीडियो बनाओ, ठीक है। कैमरा सामने रख के उसमें अपना खुद आपने बोलना है, टॉक करना है, बोलना है टॉकिंग, कि मैंने इस चीज़ पे काम करता हूँ, मैं ये मेरी एक्सपर्टीज है, ये स्किल है, इतने ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, और इस प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर चुका हूँ, ये हमारा ऑफिस है, ये वो, इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना आपने उसमें एक्सप्लेन करनी है, कि जब भी क्लाइंट उस वीडियो को देखेगा ना तो उस पर अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, बजाय इसके कि आप बैनर का यूज़ करो। अगर आप वीडियो का यूज़ करते हैं तो उस पर क्लाइंट पे अच्छा इफेक्ट जाएगा, क्योंकि एक वीडियो को देखते ही क्लाइंट को आइडिया हो जाएगा कि आगे वाला जो डेवलपर है वो कितना एक्सपर्ट है, ठीक है। तो अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं तो ये ज़्यादा बेटर है। अगर वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, कुछ लोग हैं कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, या जैसे गर्ल्स होती हैं तो वो वीडियो अपलोड करना ही नहीं चाह रही होती, तो आप बैनर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। वो भी ठीक है, चलेगा, बट वीडियो हो तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। अब आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है फाइवर बैनर साइज, ठीक है। ये आपके पास होता है, ये 712 × 430 पिक्सल्स, ठीक है, ये मैक्सिमम है। या आप ये जो है ना साइज रख सकते हैं 4000 × 2416 पिक्सल्स। ये आपकी फर्स्ट जो होता है वो विड्थ होती है, और सेकंड वन आपकी हाइट होती है, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना कैनवा जो है प्रो उनके एक्सेस ले ली है? किसी ने नहीं लिया कैनवा प्रो? गुड। अभी तक किसी ने नहीं किया? तो जो मैंने लिंक भेजा था और मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको बताया था, उसका मतलब आपने कोई बेनिफिट नहीं उठाया। गुड, अच्छी बात है। आपको पता है कैनवा प्रो पैसे दे के लेना पड़ता है? गुड, हसनैन ने लिया, अच्छी बात है। तो पे करके उनके पेड वर्जन लेने पड़ते हैं, बट ये जो मैंने आपको बताया था ना, लिंक शेयर किया था, इसके थ्रू आप कैनवा प्रो को फ्री ले सकते हो। और ऐसी बात नहीं है कि जब मर्जी आपका दिल चाहेगा बस आप करेंगे तो हो जाएगा, वो कुछ ग्रुप का लिंक होता है। गुड, रिमशा ने भी ले लिया है। तो उनकी कुछ लिमिटेड, ऐसे कह सकते हैं कि लिमिटेड सीट्स होती हैं, 500 सीट्स होती हैं, ठीक है। वो सिर्फ उन्हीं के लिए फ्री होता है। अब लेट्स सपोज मैंने एक्सेस कर ली, एक्सेस ले ली, तो महीने बाद या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो मेरी कैनवा प्रो की जो एक्सेस थी वो एंड हो जाएगी, ठीक है, और वो कैनवा प्रो जो है खत्म हो जाएगा मेरे पास से। तो जैसे ही खत्म होगा तो मेरे वाली सीट जो है वो खाली हो जाएगी। तो उस सीट पे कोई भी नया बंदा आ सकता है, ठीक है, इन हो सकता है उस ग्रुप में। बेसिकली वो एक ग्रुप होता है जिन्होंने कैनवा प्रो लिया होता है, और उसमें वो लोगों को फ्री ऐड करवाते हैं, ठीक है, कह सकते हैं हम ऐसे। तो वो बेसिकली उसमें लिमिटेड 500 सीट्स हैं। तो आप अभी के अभी जैसे ही क्लास खत्म होती है ट्राई करें, अगर आपका हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर आपका नहीं होता तो फिर आप वही फ्री वाला कैनवा यूज़ करें। अगर आपका कैनवा प्रो नहीं होता, आप वेट हो चुके हैं, ठीक है। तो उसके तो लोग जो है ना वो वेट में होते हैं। मैं खुद अभी रिसेंटली मेरा कैनवा प्रो ख़त्म हुआ था, तो मैं ऑलमोस्ट कोई 5 डेज जो है ना वेटिंग में रहा, ठीक है, कि कब वो सीट्स जो हैं वो खाली होती हैं और मेरे लिए प्लेस बनती है। तो जैसे ही प्लेस बनी तो मैंने डायरेक्ट जल्दी से एक्सेस उसकी ले ली, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कोई 3 4 दिन पहले ही मैंने उसकी एक्सेस ली है, तो आपको भी इसीलिए शेयर किया था कि अभी प्लेस है, स्पेस है, आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं लिया वो कोशिश करें ले लें। अच्छा, तो ये हमारा साइज है। मैं ज़रा हम्म, शायद इसमें मैंने किया हुआ था कैनवा प्रो। आप फ्री वाला जो है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते, बट उनमें अच्छे अच्छे टेम्पलेट नहीं होते। अच्छे अच्छे टेम्पलेट जो भी होते हैं ना वो पेड वर्जन में होते हैं, ठीक है। अब आपने जो है ना वैसे यहाँ पर सर्च नहीं करना विड्थ हाइट बड़ी छोटी होती है, तो आपने कस्टम साइज में आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिखना है विड्थ कितनी थी, 412, 712, 712 430।
तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 712 और ये 430। अच्छा, तो ये हमारा जो कस्टम साइज था उसका डिज़ाइन यहाँ पर बन के आ जाता है अभी। ये हमारा जो है ना साइज बन के आ चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने अपने टेम्पलेट सेट करने हैं। अब कस्टमली खुद भी एक एक चीज ड्रा कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कैनवा प्रो की फिर आपको एक्सेस नहीं मिलेगी। कैनवा प्रो की काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार इसके अंदर, ठीक है। अब अगर आप एलिमेंटर में जाओ ना, अब यहाँ पर सर्च करो आप, लेट्स सपोज मैं करता हूँ रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस के आइकन आपके सामने आ जाएंगे, ये देखो, ठीक है। ये प्रो वर्जन है। ये नजर आ रहा है आपको, ये वाला जो आइकन है ना, ये प्रो का है। मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो ये मेरे एक्सेसिबल है। तो मतलब ये प्रो वाली चीजें मेरे पास एक्सेसिबल हैं, ये मेरा प्रो वर्जन है। अब ये सारी की सारी जो है ना, जो नजर आ रही है, ये प्रो है। ये प्रो नहीं है, ये प्रो नहीं है, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग वाली जो थी वो प्रो वर्जन थी, प्रो वर्जन की चीजें थी। एलिमेंट्री में काफी सारी चीजें हैं, यहाँ पर आप सारे के सारे लोगोज यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब आपने यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आप डिज़ाइन में जाएं और यहाँ से कोई भी अच्छा सा टेम्पलेट पिक कर लें जो आपको अच्छा लगे। अब आपके सामने इतने सारे टेम्पलेट्स हैं। अब इसमें से आपको कोई अच्छा नहीं लगा, कोई मसला नहीं है, नीचे चले जाएं। अब ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा सा सूटेबल है। बट आपने कोशिश करनी है कि ऐसा टेम्पलेट चूज करना है जिसके अंदर आप अपनी इमेज यूज कर सको। आपने कोशिश करनी है कि इमेज लाजमी यूज करें, ठीक है। और जो आपने अपने प्रोफाइल के अंदर यूज की हुई है ना इमेज, वो अगर इमेज यूज करें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अदरवाइज आप अपनी इमेज कोई और इमेज यूज कर सकते हैं। बट आपने इस चीज का ख्याल रखना है, ऐसा नहीं करना कि प्रोफाइल में कोई और पिक यूज कर लो और इसी के साथ साथ बैनर में कोई और इमेज यूज कर लो, मतलब किसी और बंदे की, किसी और पर्सन की इमेज ये नहीं यूज करनी। सेम पर्सन की आपने दो डिफरेंट पिक्चर्स यूज कर सकते हैं, बट टू डिफरेंट पीपल्स की पिक्चर आपने यूज नहीं करनी, ठीक है, बैनर में और प्रोफाइल में। तो मैं यहाँ पर कोई एक पिक कर लेता हूँ। नीचे जाते हैं, मैं इसको पिक कर लेता हूँ, ये मुझे थोड़ा सा बेस्ट लग रहा है। ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन है, आप इसमें से कोई भी कर सकते हैं। अब ये अच्छे अच्छे पड़े हैं, मैं जरा इसी को ही पिक करता हूँ, ठीक है। इस साइज का मेरे पास बन के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपनी पिक्चर का यूज करूंगा। अब मैं जाऊंगा यहाँ पर अपलोड पे, ठीक है। अपलोड में जाके ये मेरे पास देखो, मैंने लोगो पहले यूज किया हूँ। अच्छा, ये मेरी इमेज यहाँ पर पड़ी है, मैंने अपनी फाइवर पे एक अकाउंट पे, ये मेरे बड़े भाई की मैंने अपनी पिक्चर यूज की हुई है, ठीक है। तो यही पिक्चर मैं आपको यहाँ पर यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपने एक और चीज भी का भी ख्याल रखना है कि आप अगर किसी कजन की या किसी की भी प्रोफाइल यूज कर रहे हैं तो उसने ऑलरेडी फाइवर का अकाउंट ना बनाया हुआ हो, ये किसी थर्ड पर्सन ने उसकी प्रोफाइल यूज ना की हुई है। आप इसको ड्रैग करें और यहाँ पर आके छोड़ दें, तो ये आपकी प्रोफाइल जो है यहाँ पर लग चुकी है, ठीक है। अगर आप इसको एडिट करना चाह रहे हैं, लाइक अगर आधा सर ऊपर से कट गया या कुछ भी, आपने दो तीन बार इसके ऊपर जो है ना क्लिक करना है। ये देखो, ये उसने क्लिक किया ना, अब आप इसको ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए ये मेरी इमेज है ही छोटी, मैं अगर इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ना, अब ये देखो, ये देखो, अब आपकी इमेज अगर ऐसे कट हो जाती है ना, तो दो तीन बार आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप इसको ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। और इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हो। तो मैं इसको वापस से उसी पॉइंट पे छोड़ देता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो ये मेरी इमेज यहाँ पर सेट हो चुकी है, ये काफी बेटर लुक आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं कुछ भी, अगर आपका लेट्स सपोज आपकी कोई कंपनी है, आप कंपनी का लोगो यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। या इसको ऐसे भी रहने दें तो भी ठीक है, अच्छा लग रहा है। ये आपके सब पास हेडिंग है, सबसे पहले आप यहाँ पर आपने लिखना है रिएक्ट जेएस डेवलपर लिख ले। अच्छा, आप ना ये भी कर सकते हैं कि फाइवर पे जाएं और लोगों की गिग्स जो है ना वो सर्च करें, और वहां पर देखें कि उनने कौन सी वर्डिंग अपने बैनर्स में यूज की हुई है, ठीक है। वही वर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। अब देखो, आपके सामने हजारों गिग्स होंगी, अब उस गिग्स में से आपको जो जो वर्डिंग, जो जो गिग्स अच्छी लगे, जिनके आपको बैनर अच्छे लगे, आप उनके बैनर्स ओपन करें और उनमें आपको जो जो चीज़ अच्छी लगती जाए, जो जो वर्डिंग, वो सारी आप यूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको रैंडमली यहाँ पर यूज करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दो, ठीक है, और यहाँ पर कर दो रिएक्ट.जेएस डेवलपर और साथ में यहाँ पर लिख दो। अच्छा, एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब देखो, लेट्स सपोज आप एक प्रोजेक्ट जो है ना $50 का कर रहे हो, ठीक है। बट आप चाह रहे हो यार कि आपका क्लाइंट जो है ना अट्रैक्ट हो आपकी तरफ, तो आप क्या करो, उसको बताओ $16 बता दो।
और उसको बोलो 20% ऑफ मैंने किया हुआ है, और उसको वही $50 में करवा दो, वो खुश होकर भी जाएगा। तो यहाँ पर आप ये भी यूज कर सकते हो कि 20% मैंने ऑफ किया हुआ है। आप इधर ही एलिमेंटर में जाओ, और यहाँ पर जरा लिखो 20%, 20 ऑफ, यहाँ पर लिखोगे ना तो ये आ जाएगा आपके पास, ये देखो 20%, 30%, जितना आप ऑफ करना चाहिए इसको पिक करो, और यहाँ पे आप यूज कर लो, या कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो, ये यहाँ पर यूज कर लो, ठीक है। या आप इसको यहाँ इस तरफ यूज कर लो, क्योंकि उस तरफ एक चीज ऑलरेडी एक डिजाइन आया हुआ है, तो ये इस तरफ सूटेबल रहेगा। इससे क्लाइंट अट्रैक्ट होगा, ठीक है। जब आप वो देखेगा ना कि 20% इसने ऑफ लगाया हुआ है, तो इस चीज से अट्रैक्ट होगा। फाइवर पे आपको कोई भी बैनर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे उन्होंने 20% ऑफ या इस तरह की कोई भी चीज लिखी हो। बट ये एक अच्छी चीज है, ठीक है। ये आपने यूज करना है, लाइक कोई भी यहाँ पर ऑफर प्रोवाइड कर लो, ठीक है। उसके बाद आपने सारे जो है ना आइकन्स यहाँ पर यूज करने हैं। तो यहाँ पर ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट के एक मैंने कंबाइन उठाया हुआ है, वो मैं उठा लेता हूँ, और इसको यहाँ पर छोटा करके यहाँ से ऊपर से HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यहाँ से कट कर दो बेशक। ये मैंने यहाँ पर यूज कर लिए। या आप इसको यहाँ पर रख लो, यहाँ पर कुछ और भी टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हो। या आप जो है ना यहाँ पर एक और टेक्स्ट ऐड करो, जिसमें आप लिख दो कि 100% सेटिस्फेक्शन, और क्लीन कोड, इस तरह की चीजें। मतलब मेरी जो सर्विस होगी उसके अंदर आपको क्या बेनिफिट होगा, वो चीजें यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पर टेक्स्ट में जाओ, और ऐड ए हेडिंग, या हाँ ऐड ए हेडिंग कर लो। यहाँ पर इसको पिक करके यहाँ पर लेके आओ। यहाँ पर लिख दो, सबसे पहले तो इसका साइज कम करो ना, 20 करो। और इसको जरा लिखो कि सबसे पहले लिख लो कस्टम वेबसाइट्स, और नीचे आओ, यहाँ पर लिख लो क्लीन कोड। नीचे आओ, 100% सेटिस्फेक्शन, ठीक है। ये मैंने 3 चीजें लिख ली। अब इसको जरा पिक करो, बोल्ड को हटा दो, और ये यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इसको अलाइन कर लो लेफ्ट पे, फिर इसको एक लिस्ट क्रिएट कर लो, ठीक है, इस तरह से। और इसका जो कलर है ना वो आप कर दो वाइट। अब यहाँ पर आप क्लिक करोगे, और ये कलर आप वाइट पिक कर लो, ठीक है, तो ये वाइट हो चुका है। सही है। इसका फ़ॉन्ट साइज मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, अभी ठीक है। ये 4-5 चीज़ें इस तरह की आपने यूज़ करके, अभी तो मैंने सिंपल सिंपल ये उसको मतलब कि छोटे छोटे करके लिख दिए हैं इसको। 3-4 वर्ड की एक पैराग्राफ बना दो, ठीक है। 100% सेटिस्फेक्शन पूरा लिख दो। इस तरह की चीज़ें आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है, ठीक है। अब दूसरा बैनर आप यहाँ पर रिएक्ट जेएस का यूज़ कर लो। आप टेलवेंट CSS का बैनर यूज़ कर लो, सॉरी लोगो। इसी तरह से मटेरियल UI का, नोड जेएस का यूज़ कर लो। मतलब जो जो आप स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हो, ओ सॉरी, जो जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, वो यहाँ पर उनके लोगो सेट कर दो, ठीक है। इनको आपस में अलाइन करने के लिए आपने क्या करना है, इन सबको यहाँ पर पिक करना है। पिक करने के बाद यहाँ पर पोजीशन में जाओ, और यहाँ पर लेट मी चेक वंस अगेन, पोजीशन, यहाँ पर एक टिंडी अप का ना ऑप्शन आ जाता है। शायद वो ऑलरेडी कुछ हद तक अलाइन है, शायद इसलिए नहीं आ रहा। आप इनको जब सिलेक्ट कर लोगे ना एक साथ, तो पोजीशन, पता नहीं वो ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, बट वो आता है। ठीक है, आप ट्राई कर लेना। यहाँ पर आपको एक 3D अप का ऑप्शन आ जाएगा, उसके थ्रू आप अलाइन कर सकते हो, ठीक है। आपके जितनी भी इमेजेस होती है ना, वो एक दूसरे के आमने सामने, और सेम उनके बीच में गैप, शायद ये सिर्फ और सिर्फ 2 इमेजेस हैं, और इनकी ये 3 इमेजेस का एक कॉम्बिनेशन है, शायद इसलिए ना आ रहा हो, अदरवाइज आता है। मैं आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास का टाइम एंड होने वाला है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास नहीं करेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है, हमने ये देख लिया। और आपका जो टास्क होगा ना, वो टास्क आपका ये होगा कि आपने मैक्स मिनिमम मिनिमम कम से कम भी 2 गिग्स क्रिएट करनी है हर हालत में, ठीक है, हर हालत में। और ऐसे बस फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी। फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे ना, तो वही हालत होगी जैसे मुझे अभी कोर्स के इनरोल स्टूडेंट ही बता रहे थे कि सर हमने 1 साल से बनाया हुआ है अकाउंट, और उसका फायदा नहीं हुआ, कोई भी हमारा ऑर्डर नहीं लगा, ठीक है। तो वही चीज़ होगी फिर।
ठीक है। आपने अच्छे से अकाउंट बनाना है, कम से कम मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने एक गिग बनाने से पे 4 से 5 घंटे लगाने हैं। अगर आप 4 से 5 घंटे से पहले आप गिग बना रहे हो ना, तो समझो कि आप फजूल गिग बना रहे हो। ठीक है, 4 से 5 घंटे इन्वेस्ट करो। फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करनी 4 5 घंटे की। वहां पे कीवर्ड सर्च करो, उनको एक, जैसे मैंने बताया था कि एक फाइल क्रिएट कर लो, ठीक है, नोटपैड में। वहां पे लिखते जाओ कौन कौन से कीवर्ड्स अच्छे हैं, कौन कौन से पैराग्राफ्स, डिस्क्रिप्शन में क्या ऐड करना है, टाइटल में क्या ऐड करना है। इन कीवर्ड्स पे कितने लोगों की ऑलरेडी गिग्स हैं, इन पे कितने लोगों की ऑलरेडी गिग्स हैं। सर कभी कभी क्लाइंट आ जाए तो वो